Hello everyone. Today we are going to learn NCERT solutions for class 4th EVS chapter 17 and chapter name is Nandita in Mumbai. Okay? So question number 1 is given here. Why did नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? मतलब नंदिता को ऐसा क्या हुआ था कि वो अपने मम्मी को गांव से उठाकर मुंबई में लाना पड़ा? तो आंसर है सिटीज़ लाइक मुंबई हैव अ बेटर मेडिकल फैसिलिटी दैन द विलेज हैज़। ठीक है, यानी जो सिटीज़ में होती हैं वो गांव के मुकाबले काफ़ी अच्छा मेडिकल फैसिलिटी होती हैं। ठीक है, नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, नंदिता को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि वो अपने मम्मी का उसको इलाज कराना था, इसलिए वो गांव से उसको सिटी लेकर आई अपनी मम्मी को इलाज कराने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वोमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर ममा लिव्ड। व्हाई? यानी जहाँ पर उनकी मम्मी रहती थी, ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पर, जब उसने फर्स्ट टाइम क्या हुआ, टॉयलेट को यूज की तो उनको वोमिटिंग आ रहा था। ठीक है, नंदिता को वोमिटिंग आ रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था? तो आंसर है द टॉयलेट वॉज यूज बाई एवरी वन इन द स्ट्रीट। ठीक है, स्ट्रीट में जो टॉयलेट होता है वो हर एक के लिए होता है और हर लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं उसको। इट वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली डर्टी एंड स्मेल वेरी बैड। ठीक है, वो क्या होता है, काफ़ी डर्टी होता है, स्मेल आती है उससे। दैट्स वाई नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन द फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर ममा लिव। ठीक है, इसलिए उनको नंदिता को वॉमिटिंग आना शुरू हो गया क्योंकि उनको काफ़ी पसंद नहीं था, वहाँ पर ज़्यादा गंदगी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इन व्हाट वे डिड नंदिता फाइंड हर मामा हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। ठीक है, यानी किस तरह से नंदिता को अपने मम्मा का घर देखकर काफ़ी डिफरेंट लगा, मतलब सिटी में अपना घर देखकर काफ़ी डिफरेंट लगा जो कि विलेज यानी अपने गांव के मुकाबले। तो आंसर है द ऑलवेज इन विच नंदिता फाउंड हर मम्मा हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज आर नंदिता हाउस इन द विलेज हैड सेपरेट कुकिंग एरिया। ठीक है, नंदिता को जो मतलब घर था विलेज में, तो वो कुकिंग एरिया कहाँ था, बगल में था, यानी सेपरेट था, अलग अलग था। बट इन अ मम्मा हाउस इट वाजंट सो। ठीक है, लेकिन उनके मम्मी के हाउस में ऐसा नहीं था। नंदिता हाउस इन विलेज हैड ए कोर्ट यार्ड, मम्मास हाउस डिडंट हैव वन। वहाँ पर कोर्ट यार्ड था लेकिन यहाँ पर कोर्ट यार्ड नहीं था। तीसरा है नंदिता हाउस हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया व्हाइल मम्मा हाउस डिडंट। ठीक है, वहाँ पर नंदिता के घर पर काफ़ी मतलब बाथिंग जहाँ पर नहाते थे वहाँ पर अलग एरिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिफरेंसेस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज। ठीक है, यानी जब नंदिता पानी को यूज कर रही थी तो वहाँ पर क्या डिफरेंट पाया अपने सिटीज़ में और विलेज के मुकाबले में। ठीक है, यानी पब्लिक टैप में और विलेज में क्या अंतर पाया? तो आंसर है देयर इज़ नो टैप इन नंदिता मामास हाउस फॉर वाटर्स। ठीक है, वहाँ पर कोई भी टैप नहीं थी उसके नंदिता के मम्मा के घर में। ठीक है, मामास हाउस। ठीक है, दे हैव टू स्टैंड इन ए क्यू फॉर वाटर फ्रॉम ए पब्लिक टैप। उसे क्या करना पड़ता था, उसको पब्लिक टैप में एक लाइन लगाकर पानी लेना पड़ता था। वेयर देयर इज ए लॉट ऑफ रश एंड इफ दे गेट लेट फ्रॉम द क्यू दे आर नॉट एबल टू फील वाटर फ्रॉम दैट डे। ठीक है, अगर उनको लाइन लगाकर पानी लेना पड़ता था, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह पानी को नहीं पा सकते थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता था। ठीक है, अल्दाउ नंदिता विलेज हाउस टू डजंट हैव द टैप्स। ठीक है, दे डोंट हैव टू स्टैंड इन ए क्यू फॉर वाटर्स। वहाँ पर नंदिता के घर पर जहाँ वो रहती थी गांव में, वहाँ पर पानियों के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ता था। दे फेच वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड्स इन देयर विलेज। ठीक है, वो अपने पोखरे से पानी भरते थे। एंड इवन इफ दे वाटर ड्राइज अप देयर कैन वॉक टू ए रिवर एंड गेट वाटर फ्रॉम देयर। ठीक है, अगर वहाँ पर पोखरे क्या होते हैं, सूख जाते थे तो वो नदी में जाकर पानी लाते थे, कुछ दूर तक जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, वाज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट अ प्लेस वे नंदिता मम्मास हाउस गैस। ठीक है, मतलब विलेज में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी रहती है और सिटी में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी रहती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको गेस करना है तो कैसा हो सकता है माहौल वहाँ का। तो आंसर है यस, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी दैट प्लेस वर नंदिता मामा लिव। ठीक है, वहाँ पर जहाँ नंदिता का मामा रहते थे वहाँ पर क्या होती थी, वहाँ पर हमेशा लाइट रहती थी। ओके, यहाँ पर लर्निंग न्यू थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। क्या आप किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? पहला है, फॉर हाउ मनी डेज वाज ही आर सी इन हॉस्पिटल, वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रही। दूसरा है,
डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, क्या आपने उस पर्सन को कभी हॉस्पिटल में देखा है। थर्ड है हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स एट द हॉस्पिटल, और पेशेंट जब भर्ती हो जाता है तो उसको कौन देखभाल करता है। तो आंसर है यस, माई आंट वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल, शी वॉज एडमिटेड फॉर 4 days इन हॉस्पिटल। जो मेरी आंटी थी वो 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। यस आई विजिटेड हर इन हॉस्पिटल, मैं उनको क्या करता था, उनको देखता था हॉस्पिटल में। द नर्स एंड माई अंकल वॉज लुकिंग आफ्टर हर एट हॉस्पिटल, ठीक है। मेरे अंकल जी और जो नर्स थी वो मेरे आंटी की क्या करती थी, देखभाल करती थी उस हॉस्पिटल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, क्या आपने कभी लंबी सी बिल्डिंग देखी है, कहाँ देखी है। आंसर है यस आई हैव सीन अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन बैंगलोर, हाँ मैंने बहुत लंबी सी बिल्डिंग देखी है बैंगलोर में, ठीक है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, मतलब आपने जिस टॉल बिल्डिंग को देखा उस बिल्डिंग के पास कितने फ्लोर थे। तो आंसर है द बिल्डिंग हैव 25 फ्लोर्स, मतलब 25 फ्लोर के बिल्डिंग वो थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, मतलब आपने कितने फ्लोर तक आपने चढ़ा है। तो आंसर आई हैव क्लाइंब टू 4th फ्लोर, मैंने चौथे फ्लोर तक वहाँ पर चढ़ा है। अनदर हाउस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन नंदिता फर्स्ट कम टू मुंबई व्हाट वर द थिंग्स दैट सी वॉज अफ्रेड टू डू, ठीक है। यानी जब नंदिता मुंबई आई तो वो सबसे पहले क्या चीज़ करने से वो डर रही थी। तो आंसर है व्हेन नंदिता फर्स्ट कम टू मुंबई सी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू क्राउड बसेस, मतलब वो भीड़ में चढ़ना, बस में चढ़ना काफ़ी उनको पसंद नहीं था। दूसरी पॉइंट है गेटिंग इनटू द लिफ्ट, यानी जब लिफ्ट में हो जाते थे उनको डर लगता था। तीसरी है लुकिंग डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ हायर फ्लोर्स, ठीक है, और उनको ऊपर से नीचे देखना काफ़ी पसंद नहीं था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। जहाँ पर मामा रहते थे उनके हाउस में, उनके घर में, और जहाँ पर हाई मतलब बहुत ऊंचे घर रहते थे उनमें क्या डिफरेंस है। तो आंसर है हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, पब्लिक टॉयलेट रहता था, ठीक है, नो सेपरेट किचन, नो वाटर टैप्स इन हाउस, नो ग्लास विंडोज, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। लेकिन हाउस इन हाई राइज बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उस पर किस तरह हाउस होता है, पर्सनल टॉयलेट फॉर ईच फैमिली, मतलब हर एक फैमिली के लिए पर्सनल टॉयलेट होता है। ओके। सेपरेट किचन्स, अलग अलग किचन रहते थे, ठीक है। वाटर टैप्स इन एवरी हाउस, हर एक हाउस में घर में वाटर टैप्स रहते थे। ग्लास विंडो, उनके विंडो जो दरवाजे होते थे ग्लास के होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंसेस, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों थे। द आंसर है देयर वर डिफरेंसेस बिकॉज मामा डिडंट हैव मनी सो दैट ही कुड बाय और बिल्ड और रेंट अ हाउस इन वन ऑफ द हाउस इन अ हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। जो मामा थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अच्छे से रेंट पर एक रूम ले सकें, ठीक है, एक ऊंची सी बिल्डिंग में एक रूम ले सकें, ठीक है। दिस हाउस इन हाई राइज बिल्डिंग्स आर वेरी कॉस्टली, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें घर लेना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी पैसे लगते हैं उसमें, ठीक है। एंड आर इक्विप्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ एमिनिटीज, ठीक है, विच पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, जो गरीब आदमी उस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। Tell about yourself type of questions. Question number 1 draw a circle around the kind of house you live in this. Okay, it is like the house of, ठीक है, आपको एक ड्रॉ करना है किस तरह का आप घर में रहते हैं, किसके घर में रहते हैं, ठीक है। तो आंसर है बबलू। ओके। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, मतलब आपके घर में कहाँ से पानी आता है। तो आंसर है द वाटर कम्स फ्रॉम द टैप्स इन माई हाउस, मेरे घर में पानी नल से आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, हाउ मेनी हाउस इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, अगर है तो आप कितने घंटे प्राप्त करते हैं लाइट, कितने घंटे आपको मिलती है लाइट। तो आंसर है यस देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन माई हाउस, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 22 आवर्स अ डे, मतलब 20 से 22 घंटे एक दिन में हमें मिलते हैं बिजली, ठीक है। क्वेश्चन 4 है विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, मतलब आप जो इस एरिया में रहते हैं सबसे नियर कौन से हॉस्पिटल हैं। तो आंसर है द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन माई एरिया वेयर आई लिव बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर सबसे नज़दीक है हमारे, ठीक है।
क्वेश्चन 5 है, हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस, मतलब इन सारे चीज़ कितने दूर हैं आपके घर से, ठीक है। तो आंसर जैसे कि बस स्टॉप, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, ये कितने दूर है आपके घर से। तो आंसर है बस स्टॉप यानी 1/2 मतलब 500 मीटर, स्कूल है 4 किलोमीटर, मार्केट है 1 किलोमीटर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर एंड हॉस्पिटल 2 किलोमीटर है हमारे घर से, ठीक है, दिस इज द किलोमीटर। और कितने घंटे कितने मिनट्स लगते हैं वॉक करने में, 7 मिनट, 60, 15, 30, 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा ए पिक्चर और नोटबुक ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस इन योर एरिया, ठीक है। आपको एक पिक्चर ड्रा करना है जो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके एरिया में कौन कौन से घर रहते हैं। तो सिटीज़ में बेसिकली बड़े बड़े घर रहेंगे, गांव में बेसिकली इस तरह के घर रहेंगे, ठीक है, जो मीडियम एरिया रहेंगे इस तरह के घर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मतलब जो मामा थे उनके घर क्यों चेंज करना पड़ा। आंसर है मामा हैज़ चेंज हिज हाउस बिकॉज ही वॉज गिवन ए नोटिस टू मूव आउट फ्राम हिज प्लेस, ठीक है। द प्लेस वर मामा करेंट लिव विद द डिमोलाइज्ड एंड ए बिग होटल विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, ठीक है, क्योंकि वह ज़मीन दूसरे की थी और वहाँ पे एक होटल बनने जा रहा था, इसलिए उनको मामा को घर चेंज करना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस व्हाई डिड यू हैव टू मूव, ठीक है, क्या आपने कभी आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है, अगर छोड़े हैं तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि आपको घर छोड़ कर जाना पड़ा। आंसर नो, आई हैव नेवर मूव फ्रॉम अ हाउस, ठीक है, मैं कभी भी अपने घर को छोड़कर नहीं गया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फॉर देयर वॉक्स, वेयर डू दे गो, ठीक है, हाउ फार डू दे हैव टू गो, यानी मतलब जो आपके फैमिली में क्या उनको काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, वेयर दे डू गो, ठीक है, वेयर डू दे गो, हाउ फार डू दे हैव टू गो, मतलब कितने दूर उनको जाना पड़ता है काम के लिए। तो आंसर है नो पीपल इन माई फैमिली डू नॉट हैव टू गो फॉर फ्रॉम देयर वर्क, मतलब हमारे फैमिली के जितने भी लोग हैं उनको काम करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। माई फादर goes to the nearby government hospital and my mother goes to the school. My father traveled 2 kilometer for walk and my mother goes to 6 km for walk, ठीक है, मेरे पापा जो हैं 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर चल के जाते हैं काम पर, और जो मेरी मम्मी हैं वो 6 किलोमीटर अवे जाती हैं काम पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 1, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज ए होटल इज गोइंग टू बिल्ड देयर, क्या मामा को और दूसरे लोगों को वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर होटल बनने जा रहा था। तो आंसर है इट इज़ राइट दैट मामा एंड ओल्डर, ठीक है, इट इज़ राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव इफ दैट लैंड इज़ नॉट देयर्स, ठीक है, अगर उनकी ज़मीन नहीं है तो वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम द अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट द प्लेस वेयर दे मूव हैज़ द बेसिक अम्यूनिटीज़ लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट एक्सेट्रा, ठीक है, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनको इन सारी चीज़ों को आवश्यकता होगी जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, ओके। क्वेश्चन 2 है, हु फील बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, यानी उसको हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, मतलब क्या फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। आंसर द ऑनर ऑफ द होटल एंड द लैंड विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है, जो ऑनर रहेगा उस ज़मीन के, जो होटल बनाएंगे उनको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है, उस ज़मीन से, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, हु विल फेस डिफिकल्टीज, कौन डिफिकल्टीज फेस करेगा। आंसर मामा एंड अदर हु आर करंटली लिविंग इन दैट एरिया विल फेस डिफिकल्टी, जो उस एरिया में रह रहे हैं उनको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू नो ऑफ एनी पीपल्स हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू द नंदिता मामास टॉक अबाउट इन द क्लास, क्या आपके जो नंदिता का मामा था उस तरह के प्रॉब्लम कोई झेला है आपके एरिया में, अगर झेला है तो आपको क्या करना है, आपकी क्लास में बातें करनी है उसके बारे में। यस आई नो ऑफ द सम अनअप्रूव्ड हाउस द ओनर ऑफ विच हैड टू मूव फ्रॉम देयर वर अराउंड 40 सच फैमिली हु वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ दोज हाउस, ठीक है, वहाँ पर 40 ऐसे भी फैमिली थे जिसको मैं जानता हूँ, उनको उनके ज़मीन या उनके घर छोड़कर जाने पड़े, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।